राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक सवाल पूछा गया मेरे से कि अभी अभी जीएसटी कट्स जो है एप्लीकेबल हुए हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से देश में जो है जीएसटी कट एप्लीकेबल हो गया है। तो क्या ट्रेन की टिकटें भी सस्ती हुई हैं? क्या ट्रेन की टिकटों के ऊपर भी जीएसटी का ये जो रेट है एप्लीकेबल हुआ है या नहीं हुआ है? हालांकि सवाल मुझसे किसी ने नॉर्मली पूछा था, कमेंट सेक्शन में नहीं पूछा था। आई थॉट मुझे ये आप लोगों के साथ भी जो है डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले कुछ और बातें करनी है आपसे। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं जो है फ़िलहाल टकला हो चुका हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये बात आप मुझे बताइएगा कि यू वांट टू सी मी इन कैप और टकला चलेगा आपको। ठीक है, कि मुझे तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मुझे आपसे एक बात और करनी है। काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस हम इंग्लिश में दिख रही है, हमको ऑटो डब्ड फीचर जो उसमें दिक्कत हो रही है, हमको हम बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो दो बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कैसे बंद करेंगे वो आपको बताता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, जहाँ से आप क्वालिटी चेंज करते हैं वहाँ पे लैंग्वेज में जा करके आपको हिंदी चूज़ कर लेनी है, ओरिजिनल लैंग्वेज, दैट्स इट। इतना आपको करना है। दूसरा, आप हो सकता है मेरे अलावा बहुत सारी वीडियोस भी देखते हो यूट्यूब पे, सबके साथ आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यूट्यूब पे मेजरली इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कि इंग्लिश में वीडियोस आप मेजरली देख रहे हो। ठीक है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि वो जब आपको देखता है कि आप हिंदी वीडियो देखते हो तो वो आपको इंग्लिश डब्ड वर्जन उसका जो है सुनाता है। सेम मेरे साथ ऐसा होता है। मैं मोस्टली कंटेंट यूट्यूब पे हिंदी में कंज्यूम करता हूँ। तो अगर मेरे सामने किसी अमेरिकन यूट्यूबर की, किसी और बाहर के देश की यूट्यूबर की वीडियो प्ले हो जाती है तो उनकी वीडियो मेरे पास हिंदी डब्ड वर्जन में जो है मुझे दिखने लग जाती है। तो आपसे रिक्वायरमेंट है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको स्पेशली बंद करना पड़ेगा। बाकी मैं भी अपने से कोशिश करता हूँ उसको जो है क्लोज करने को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन सवाल के ऊपर कि क्या ट्रेन में जीएसटी में फ़र्क पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा एक बात बता के आपको बोर कर लेता हूँ कि क्या हुआ है देश के अंदर, क्योंकि फाइनेंस का बंदा हूँ तो थोड़ी सी चीज़ बता करके चलूँगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, मोटी मोटी अपडेट ये हुई है कि जीएसटी कई सारे प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट में एप्लीकेबल होता था, उनको कंसोलिडेट कर दिया गया है और 5 और 18% के स्लैब यहाँ पे बना दिए गए हैं कि मोस्टली आइटम इस 5 और 18% के अंदर जो है आ जाएंगे। ठीक है, और हालांकि कुछ आइटम को 40% स्लैब में भी ये लोग लेकर के गए हैं, वो एक अलग बात है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे मेन सवाल पे कि क्या ट्रेन में जीएसटी में फ़र्क पड़ा है। ये जो चेंज आने से क्या ट्रेन के टिकटों पे या किसी पे हमको कोई फ़र्क देखने को मिलेगा? तो आंसर है नहीं, आपको बिल्कुल भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन के टिकटों के ऊपर आज से पहले, मतलब इस चेंज से पहले भी जीएसटी जो है 5% के रेट पे लिया जा रहा था और अभी भी जो जीएसटी का रेट है वो 5% ही है, उसके अंदर कोई यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि ट्रेन की टिकटों पे जो जीएसटी लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एसी क्लास के अंदर लिया जाता है। नॉन एसी क्लास वालों से यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाता। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई भी जीएसटी नहीं लिया जाता, ऐसा नहीं है। टिकटों पे आपसे जीएसटी नहीं लिया जाता। ठीक है, आप अगर ट्रेन में टिकट कराएंगे तो आपको ऑनलाइन टिकट कराने में जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अलग चीज़ पे करना पड़ेगा। होता क्या है, जब आप ऑनलाइन टिकट कराते हो तो आपने देखा होगा आपको एक अमाउंट आपको दिखती है, लेकिन आप पेमेंट पेज पे जाते हो तो एक कन्वीनियंस फ़ी नाम की चीज़ उसमें ऐड हो जाती है, जो कि 15 रुपये आपको देनी होती है नॉन एसी क्लास के लिए और 30 रुपये आपको देनी होती है एसी क्लास के लिए पर पीएनआर। ठीक है, एक पीएनआर में मैक्सिमम 6 टिकटें बुक होती हैं, तो पर पीएनआर आपको जो है कन्वीनियंस फ़ी पे करनी होती है। इस कन्वीनियंस फ़ी के ऊपर आप 18% जीएसटी पे करते हो। जब आप अपनी नॉन एसी क्लास की टिकट कभी ओपन करके देखना, जो आपके पास ईमेल वगैरह आती है, तो नॉन एसी क्लास की 15 रुपये कन्वीनियंस फ़ी होती है, लेकिन आप 17 रुपये 70 पैसे यहाँ पे जो है पे करते हो। और एसी क्लास के अंदर भी सेम ऐसी होता है कि 30 रुपये के ऊपर आप 18% जीएसटी लगा के यहाँ पे करते हो। तो टिकटें बुक कराने के टाइम पे जीएसटी तो पे करना पड़ता है, लेकिन ये जो जीएसटी कट वगैरह जो हो गया है, इसके कारण आपकी ट्रेन की टिकटों के ऊपर कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला। वो वैसे ही जैसे ही 5% चल रहा था वैसे ही जो है यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को कुछ बताने के लिए। बाकी इसका आंसर करना, टकले को कैसा देखना चाहते हो तुम वो बताना। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।